हम लोग कर रहे हैं आज लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे और उसको कैसे कैसे हम लोग यूज करेंगे। लास्ट टर्न पे हम लोग क्या बात कर चुके हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रोड में आपके ऑक्सीडेशन हमने बात की थी और रिडक्शन बात की थी। रिडक्शन को हमने क्या कहा था? रिडक्शन को IUPAC ने क्या माना है? स्टैंडर्ड माना है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोलता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है? आपकी बात हो रही है रिडक्शन पोटेंशियल की। ठीक है, अब ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है, इसमें अगर सेल में जो आपके सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशंस गिवन है। अभी तक जो हम लोग मान रहे थे वो 1 मोलर मान रहे थे, उसकी बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे थे। अगर कंसंट्रेशन गिवन है तो हम लोग कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे या किसी सेल का ईएमएफ निकालेंगे, उसके लिए एक इक्वेशन की बात की गई है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नर्स्ट इक्वेशन। इसको यूज करना सीखेंगे और इस पे कैसे हम लोग न्यूमेरिकल कर सकते हैं वो बात करें। जैसे मान लो आपको ई सेल निकालना है, तो आपको चाहिए ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF log P बाई R। ये है आपकी नर्स्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में क्या क्या चीजें हैं वो हम देखते हैं, कौन सा टर्म क्या है, इसकी बात करनी। ई सेल, इसको हम लोग किसी इलेक्ट्रोड के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी हो सकता है ये, या सेल का ईएमएफ भी हो सकता है ये क्या है आपका? जब इलेक्ट्रोड लोगे, केवल एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, तब ये ई नॉट सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और कौन सा होगा? स्टैंडर्ड। ठीक है, और जब सेल के लिए लोगे तो क्या चीज हो जाएगी? ये सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ब्रैकेट में लिख दो स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? ई कैथोड माइनस ई एनोड करके निकालते थे ना, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अगर कैथोड का स्टैंडर्ड पता है और एनोड का पता है तो माइनस करके ये टर्म निकल जाता है। फिर 2.303 ये एक वैल्यू है। आर आपका होता है गैस कांस्टेंट, टी क्या होता है? टेम्परेचर, किसमें रखेंगे? केल्विन। फिर उसके बाद बात करो तो एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है। ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन होगा तो वो देगा, रिडक्शन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन कोई गेन करेगा, तो ट्रांसफर्ड लिख दिया हमने। अब बात आती है एफ की, कि एफ क्या है? एफ की बात कर लेते हैं। एफ एक नंबर होता है, इसको हम बोलते हैं फैराडे नंबर या फैराडे कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैराडे नंबर या फैराडे कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 96500 कूलम्स, और अगर एग्जैक्ट वैल्यू बोलो तो 96485 कूलम।
अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम ज्यादातर यही वैल्यू यूज करते हैं 96500, ठीक है। बट अगर किसी क्वेश्चन की एग्जैक्ट वैल्यू 485 दी हुई है तो आपको 485 को ही यूज करना चाहिए। ये जो वैल्यू है ये होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का 1 मोल है तो उस पर कितना चार्ज है वो कैलकुलेट किया गया, वो आया 96500 कूलम्स। फेराडे ने इसको डिस्कवर किया था, उनके नेम पे फेराडे नंबर बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, सारे टर्म्स नर्स्ट इक्वेशन में पता चल गए। अब P बाई आर को देख लेते हैं, P बाई आर क्या होता है, और ये जो लॉग होता है ये बेस 10, कैसा लॉग है, बेस 10। P बाई आर क्या है, P होगा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और R होगा आपका रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। अब अगर हमको इस इक्वेशन को इलेक्ट्रोड के लिए लगाना है तो कैसे लगाएंगे, और किसी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, और अगर उसके लिए लगाना है तो कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। P बाई आर की बात हो गई, ठीक है। अब देखो इसी इक्वेशन में अगर हम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं, टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लो, आर की वैल्यू रखो, तो ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाती है, टेम्परेचर हमने क्या ले लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब केल्विन में लोगे तो 298 केल्विन हो जाएगा, ये ले लो। तब ये नई इक्वेशन आ जाती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n log बेस 10 P बाई, क्या किया हमने, R और T की वैल्यू रख दी, और जब सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन नई चेंज हो जाती है। R और T की वैल्यू रखी, T की जगह 298 केल्विन और R की जगह 8.314 R की वैल्यू रखी, गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये वैल्यू चेंज हो, नस्ट इक्वेशन बेसिक ये है, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्वेश्चन में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। कोई भी जो इक्वेशन है उसमें n को यूज करना पड़ेगा, n होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, P बाई आर करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और यहाँ पे आपको फाइनल, ठीक। अब जैसे मान लो किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए निकालना है, जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, उस पे ये रिएक्शन है, ठीक। तो हमें क्या करना है, नर्स्ट इक्वेशन लगानी, फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड, ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है इसके लिए हमको लगाना, तो इसको लगाने के लिए क्या करें, ई सेल निकालना है, तो ई नॉट लगाना पड़ेगा आपको, किस इलेक्ट्रोड का, इसका। यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक से क्या बन रहा है Zn+2, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगाओगे -0.0591 डिवाइडेड बाय n करोगे, n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो log P बाई आर, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये क्वेश्चन में आपका गिवन होगा। प्रोडक्ट देखो क्या दिख रहा है इक्वेशन में, प्रोडक्ट में जिंक+2 बन रहा है, और यहाँ जिंक क्या है, सॉलिड। तो आपको पता है कि जो सॉलिड होते हैं उसके तो कंसंट्रेशन 1 ली जाती है हमेशा, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट में लिख देंगे जिंक+2 का कंसंट्रेशन जो भी क्वेश्चन में गिवन हो, डिवाइडेड बाय जिंक सॉलिड, और जिंक सॉलिड होगा तो उसकी कंसंट्रेशन को 1 लेंगे,
इसको 1 ले लेंगे तो नीचे वाला टर्म तो 1 हो जाएगा और फाइनल हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, यही बन जाएगी वैल्यू। नीचे वाला टर्म आपका 1 हो जाएगा क्योंकि सॉलिड और लिक्विड की कंसेंट्रेशन को क्या लेते हैं हम लोग, 1 लेते हैं। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोड के लिए हमने लगा दिया। अब अगर हमको लगाना है किसी सेल के लिए तो सेल में तो 2 इलेक्ट्रोड होंगे। मान लो यहाँ जिंक है, इधर कॉपर हो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक जगह क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का ई नॉट सेल निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, कैथोड माइनस एनोड करके 0.0591 डिवाइडेड बाई एन देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लेना देना हो रहा है, उसको लिखेंगे लॉग पी बाई आर। दोनों इक्वेशन को जोड़ के फाइनल सेल रिएक्शन बनाएंगे और फाइनल सेल रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट क्या है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग, तब हमें पता लगेगा कि हम नस्ट इक्वेशन को अप्लाई कर भी पा रहे हैं या नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं, डेरिवेशन तो नहीं आती है, अगर बोलोगे तो सिखा देंगे। डेरिवेशन वैसे इसमें भी नहीं आती है अपने बोर्ड में, क्योंकि डेरिवेशन जो है आपका इसमें आता है, फिजिक्स में नहीं। बाकी आप बोलोगे तो मैं सिखा दूंगी। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, कैसा है, हाँ क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो बेटा, दिया हुआ है CD+2 बन रहा है, ऐसे दिया हुआ है इक्वेशन, है ना, और दोनों के स्टैंडर्ड दिए हुए हैं वो EMF। स्टैंडर्ड दिया हुआ है Ag+1 का Ag बनता है और CD+2 का से CD बनता है। इन दोनों का स्टैंडर्ड, एक का दिया हुआ है 0.80 वोल्ट और दूसरे का क्या दिया हुआ है, दूसरे का दिया है -0.04। ठीक है, आपको निकालना क्या है, स्टैंडर्ड सेल EMF, आपको निकालना है स्टैंडर्ड सेल EMF। सेल का EMF निकालना है, वो भी कौन सा, ट्राई करो, इक्वेशन लिख दूं यहाँ पे, सब लोग क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन सब लोग समझ पा रहे हैं ऑनलाइन वाले बच्चे, हेलो, हाँ ट्राई करने की कोशिश करिए। बुक लिखनी थी इसमें शॉर्ट, एक सेकेंड ट्राई करो, मैं बुक लेके आती हूँ।
स्टैंडर्ड निकालना है ना, ये निकालना है आपको। हाँ, इसके बाद इसमें सेकेंड क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट वाला देखो, ई नॉट निकालना है तुमको। फर्स्ट में क्या निकालना था? ई नॉट। तो ई नॉट कैसे निकालोगे? कौन सा है, नोट कौन सा है? इक्वेशन को देख के कैथोड इनपुट कौन सा पता लग रहा है? ये देखो, +1 से क्या हो रहा है? 0 पे जा रहा है, मतलब रिडक्शन। और जो रिडक्शन जिसका होता है वो क्या होता है? कैथोड की तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये कैसे काम कर रहा है? एनोड की तरह। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? हाँ, देखो सीडी जो कैडमियम वाला इस क्वेश्चन में वो एनोड की तरह काम कर रहा है और सिल्वर वाला कैथोड की तरह। तो अगर आपको स्टैंडर्ड निकालना है तो आप कैसे निकालते थे? ई कैथोड माइनस ई एनोड। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ले लेते थे कैथोड और एनोड का। कैथोड के लिए दोनों रिडक्शन लेने हैं। क्वेश्चन में आपको एजी प्लस से एजी दिया हुआ है, मतलब रिडक्शन। CD+2 से CD दिया हुआ है, मतलब रिडक्शन। तो दोनों रिडक्शन दिए हुए हैं, तो यूज कर लेते हैं सीधे सीधे। आपका ये है आपका कैथोड सिल्वर वाला, तो लगा दो। ये है इसका। और एनोड की वैल्यू कितनी दी हुई है? माइनस में दी हुई है, तो माइनस ये हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1.2 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर है? शेखर क्लियर हुआ? कैथोड माइनस एनोड कर दिया। ओके है यहाँ तक? बोलो बोलो। अब देखो, अब सेकंड क्वेश्चन नोट करो। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है? किसी में सेकंड क्वेश्चन दे रहे हैं, will the total EMF of cell reaction will be more positive or negative? Will the total EMF of cell will be more positive or negative if concentration of CD+2 is 0.01 m in place of 1 m। भाई जब स्टैंडर्ड बोलते हो तो मोलरिटी क्या लेते हो? 1 लेते हो। इसका मतलब नर्स्ट इक्वेशन में उस समय ये जो वैल्यू लगाएंगे हम P/R, प्रोडक्ट भी 1 हो जाएगा, रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी, तो ये log 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसलिए उस समय स्टैंडर्ड कंडीशन में जब लगाते हो तो यहाँ पे सीधे सीधे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड आ जाता है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, तो नई कंसंट्रेशन दी हुई है, तब नया जो सेल ईएमएफ बनेगा वो ज्यादा पॉजिटिव बनेगा पहले के कंपैरिजन में, या ज्यादा नेगेटिव बनेगा? क्वेश्चन ये पूछा गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो नर्स्ट इक्वेशन के लिए सबसे पहले क्या है? सेल रिएक्शन पता होना चाहिए। सेल रिएक्शन क्वेश्चन में आपको गिवन है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, यही तो यूज करना है। प्रोडक्ट में CD+2 है सॉल्यूशन में, सॉलिड को लेते नहीं है। और रिएक्टेंट में क्या है? Ag+1 है, इसको लेंगे। तो कैसे लेंगे ये देखिए। हमको क्या निकालना है? EMF। तो EMF के लिए E नॉट सेल जो हम पहले निकाल चुके,
-0.0591 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे। कैसे? दोनों रिएक्शन को अगर देखो, यहाँ पे 2Ag प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे Cd है, यहाँ पे Cd प्लस 2, यहाँ 2Ag। ये सिल्वर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 2Ag बनाता है, ठीक। यहाँ पे Cd 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तब Cd प्लस 2 बनाता है। मतलब कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो n की वैल्यू क्या आ गई अपनी? 2 आ गई। n की वैल्यू हम 2 रख सकते हैं। यहाँ पे हमने n की वैल्यू 2 रखी। अब क्या रखते हैं? प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट रखना है हमको। प्रोडक्ट देख लो, इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या है? Cd प्लस 2 और रिएक्टेंट क्या है? Ag प्लस 2, ठीक। लेकिन जब P बाई R करते हैं तो उसमें ये भी ध्यान देते हैं कि आगे कौन सा नंबर आ रहा है, वो पावर में जाता है, जैसे कि ऐसे निकालने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आगे नंबर क्या है? तो 1 है। जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता वहाँ 1 होता है। यहाँ पे क्या है? 2 है। तो प्रोडक्ट में Cd प्लस 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cd प्लस 2, यहाँ पे पावर आएगी 1, और यहाँ पे क्या है? Ag प्लस 1, यहाँ पे पावर क्या आएगी? इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या दी हुई है? इंफॉर्मेशन दी हुई है कि Cd की कंसंट्रेशन अगर 1 m ना लेकर के 0.1 m लेते हैं। Kg के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब सिल्वर की कंसंट्रेशन सेम टू सेम 1 होगा। तो ये 1.2 आया था ना अपना वैल्यू। ये 2 हो गया। लॉग Cd प्लस 2 की नई कंसंट्रेशन 0.1 और Ag प्लस 1 की कंसंट्रेशन वही पुरानी 1 मोलर। लिख दिया। अब क्या आ जाएगा? वैल्यू निकालते हैं। इसको डिवाइड करो, 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, कितना आता है देख लो। क्या वैल्यू आता है? ये सॉल्व कर लो, या ऐसे ही रहने दो, रुको ऐसे ही रहने दो। लॉग को सॉल्व करते हैं, हो सकता है ये 2 कट जाए ऐसे। ये लॉग 0.1 है ना, तो 0.1 10⁻⁻1 होता है, तो उसको आप लिख सकते हो, ये है लॉग 10⁻⁻1। -1 को जब बाहर लाओगे ये आ जाएगा माइनस लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, माइनस जो बाहर आएगा वो उसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। और ये log 10 आ जाएगा। log 10 की वैल्यू 1, तो अब ये डिवाइड करना ही पड़ेगा। 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 करो, कितना आ रहा है? पॉइंट 0295 ये आ गया। log 10 की वैल्यू तुमने 1 रख दी, तो अब ये 1.2295 ये आ जाएगा। आ जाएगा। पहले क्या आ रहा था? 1.2 वोल्ट आ रहा था, अब 1.2295। पहले के कंपैरिजन में और पॉजिटिव वैल्यू हो गई। पहले क्या था? स्टैंडर्ड कंडीशन में जो हमने निकाला था 1.2 वोल्ट थी, स्टैंडर्ड में थी। अब Cd की कंसंट्रेशन चेंज की तो ज्यादा पॉजिटिव होगा या ज्यादा नेगेटिव होगा, ये पूछा। तो अब ज्यादा पॉजिटिव हो गया, पहले 1.2 था, अब कितना हो गया? 1.2295। तो आंसर क्या होगा आपका? इट विल बी 4। सब बच्चों को ये बात क्लियर है? ऑनलाइन ऑफलाइन? शेखर, क्लियर होती है बात? प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में से केवल एक की कंसंट्रेशन चेंज की थी, बाकी की कंसंट्रेशन वही रखी थी। तो वैल्यू अपनी क्या आ गई?
आंसर भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली है, सीधे सीधे इतना ही लिख के कह दिया है कि जब कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे आप। एक और किया जाए नर्स इक्वेशन को लगाते हुए। 2000 कब आया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है EMF of cell is equal to 0.0292। ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इक्वेशन ऐसे लिखना है, PT(S2), यहाँ पे लिख रहे हैं गैस, H2 गैस है, यहाँ पे लिख रहे हैं 1 बार, यानी कि H2 जो गैस है उसका आपको कंसंट्रेशन ना देकर के क्या दिया है, प्रेशर दिया। ऐसे लिखा हुआ है H प्लस एक्वस 1 मोलर, कंसंट्रेशन दी हुई है 1 मोलर। फिर ऐसे लिखा हुआ है M+4 एक्वस कन्वर्ट होता है M+2 एक्वस में। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है PT, ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की बात है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सारे काम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहे हैं। डेटा क्या गिवन है, M+4 से M+2 बनता है, तो पोटेंशियल दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है H प्लस से हाफ H2 बनता है, तो पोटेंशियल 0 वोल्ट। हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है ना, उसका पोटेंशियल 0 है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो, दोनों के पोटेंशियल क्या मानते हैं, ठीक है। और एक डेटा और दिया इन्होंने बोला है M+2 डिवाइडेड बाई M+4, ये जो कंसंट्रेशन है ये होता है 10⁻⁷ x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी। ऐसा कभी भी कोई सेल दिया हो तो सबसे पहले हमको सेल रिएक्शन समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सेल रिएक्शन है क्या। अब देखो इस सेल रिएक्शन को कि ये सेल रिएक्शन क्या, क्योंकि जब सेल रिएक्शन लिखेंगे तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे आगे। एक्सप्लेन करूं मैं? M+4 से M+2 बन रहा है। देखो दो हाफ दिए हुए हैं, एक हाफ ये है और दूसरा हाफ वो वाला है। एक आपका हाफ क्या है, एक आपकी नजर इस पे जानी चाहिए, दूसरी नजर आपकी किस पे जानी चाहिए, इस। एक जगह क्या हो रहा है, H2 से क्या बन रहा है, H+, और एक जगह क्या हो रहा है, M+4 से क्या बन रहा है, M+2, यही तो बन रहा है। ठीक, तो पहले लिखें इक्वेशन, लिख के देखें। H2 से क्या बन रहा है, H+, ठीक है। तो H2 से H+ अगर बनाना है तो ऐसे लिख सकते हो, बैलेंस इक्वेशन तो लिखनी पड़ेगी ना। अब H2 से अगर H+ बना रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो पॉजिटिव बनेगा। इतनी बात क्लियर है। ये आपका गैसियस है और ये क्या है, कंसंट्रेशन आपका गिवन है 1 मोल, ये क्वेश्चन में गिवन। आधे को हमने लिख लिया। अब दूसरे को देखते हैं, M+4 से M+2 बने। अगर M+4 से कोई चीज क्या बन रही है, M+2 बन रही है, तो अगर ध्यान से देखो बोर्ड पे देखिए सब लोग, देवांग बोर्ड पे देखो, M+4 से M+2 अगर बन रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, देख पा रहे हैं, चार्ज कम हो रहा है।
तो चार्ज कम कैसे होगा? जब कोई गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवा दो, ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं वो गेन करवा दो, तो +4 से +2 बन जाएगा। अब ये दोनों रिएक्शन बन गई। अब फुल रिएक्शन लिख लें। फुल रिएक्शन कैसे लिखते हैं? दोनों को ऐड कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो जोड़ लो। 2 इलेक्ट्रॉन इधर लेफ्ट में आएंगे और राइट में 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है इधर भी है, कट जाएंगे। बाकी जो रिएक्शन बचेगा वो हमारा क्या बन गया? सेल रिएक्शन। कितनी बात क्लियर है? अब जो हम नस्ट इक्वेशन लगाते हैं उसमें प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट लगाते हैं, यही तो लगाते हैं। प्रोडक्ट ये दोनों है और रिएक्टेंट क्या है? ये और ये। ठीक, अब लगा लेते हैं, नस्ट इक्वेशन लगा ले। क्वेश्चन ये प्लेटिनम जो होता है ना, ये हाइड्रोजन गैस, ये प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। मेटल जो होती है ये प्लेटिनम मेटल इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। अभी आपको डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड भी बताएंगे। 4 या 5 कंडीशन होती है जो अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं, उनकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो बताएं। आज तो बस फर्स्ट इक्वेशन बता रहे हैं, पहले मुझे इलेक्ट्रोड भी बताने चाहिए थे। 5 टाइप्स के इलेक्ट्रोड हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं बताऊं बच्चों, ये आप अप्लाई करोगे? ऑनलाइन वाले बच्चों बोलिए। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है? हाँ, तो आप अप्लाई कर रहे हो या मैं बताऊं? ट्राई कीजिए। सेल रिएक्शन लिखा हुआ, शेखर ट्राई करो। यहाँ पे जो फाइनल ईएमएफ है ना सेल का, वो दिया हुआ है। और कोई डेटा चाहिए? हाँ, आंसर कितना आ रहा है? मैं देखूं, मैंने शायद आंसर लिखा तो सही लिखा नहीं है। 2 आ रहा है, सॉल्व करके देखते हैं। इस बुक का तो क्वेश्चन है नहीं, ये किसी पेपर में आया हुआ। ये 19 या 18 के पेपर का है। अभी मैं बता देती हूँ सॉल्व करके, तब चेक कर लो। 1 मिनट और ट्राई कर लो, नहीं तो मैं बताती हूँ। अब बताऊं मैं, आप चेक करते जाना। प्रोसेस बता दूं? ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन वाले तो सामने बैठे हैं, ऑनलाइन वाले बताएं। बताऊं? फिर जिसने ट्राई किया है वो चेक कर लेना कि सही ट्राई हो रहा है या रॉन्ग ट्राई हो रहा है। देखो, सेल इक्वेशन अपनी आ गई थी और ईएमएफ सेल जो लास्ट में निकालते हैं उसकी वैल्यू हमें दी हुई थी, है ना? तो लगा देते हैं। ईएमएफ निकालना है अगर सेल का, तो क्या करते हो? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करते हो।
नास्ट इक्वेशन लगानी है 0.0591 डिवाइडेड बाई n करोगे, लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट करोगे, यही तो करोगे, प्रोडक्ट साइड में जो है डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। अब ई नॉट सेल कैसे निकालोगे, डेटा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हो रहा है आपका H प्लस से H2 बन रहा है, H2 से क्या बन रहा है, H प्लस बन रहा है, H2 से H प्लस, यानी कि क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज आ गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे +4 से +2 चार्ज कम हो रहा है तो रिडक्शन। तो ये एनोड है और वो क्या है, कैथोड है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। वो कैथोड है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लो, कैथोड माइनस एनोड कर दो। कैथोड के लिए क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल +4 से +2 मतलब रिडक्शन है, दिया हुआ है इतना। और एनोड के लिए क्या दिया हुआ है, +1 से आपका 0 हो रहा है, 0 वोल्ट दिया हुआ है हाइड्रोजन के लिए। तो क्या करें, कैथोड माइनस एनोड कर देते हैं। कैथोड वाले की वैल्यू कितनी थी अपनी, 0.15, ये वैल्यू दी हुई है। एनोड हाइड्रोजन वाला है तो उसके लिए वैल्यू 0। यहाँ तक बात मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। फिर 0.0951 डिवाइडेड बाई n करना है। n का नंबर क्या ले ले, n का नंबर हमें 2 लेना पड़ेगा। देख लो 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना हुआ है, तो n की वैल्यू क्या आ गई अपनी, 2 आ गई, 2 रख दिया। लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट देख लो क्या है, प्रोडक्ट H प्लस है और M+2 है। H प्लस में पावर क्या जाएगी, 2 चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर 2 है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब पावर में कुछ भी नहीं जाने वाला। यहाँ पे पावर में कुछ भी नहीं जाने वाला, यहाँ पे पावर में कुछ भी नहीं जाने वाला। ठीक है, इसका वैसे भी गैस है और इसका 1 बार प्रेशर दिया हुआ है, 1 बार हम लोग रख लेंगे। तो आपका आ जाता है M+2, M+2 मल्टीप्लाइड बाई H प्लस। इसकी पावर तो 1 है और इसकी पावर क्या आ गई, हाइड्रोजन का पावर 2 है और M का पावर तो 1 ही है ना। ठीक है भाई, अब नीचे वाले में क्या आ रहा है, M+4 आ रहा है, इसका पावर क्या है, 1 है। और नीचे क्या आ गया, H2, इसका प्रेशर लेना है, वेट तो लेना है। हाँ, H पॉजिटिव पे 2 लेनी पड़ेगी, हाँ लेनी पड़ेगी यहाँ पे 2। ठीक है, ये आ गया आपका, ये लॉग M+2, ये M+4, इसको तो ऐसे ही रखो, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहाँ पे H प्लस पावर 1 करना है, H प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ, और हाइड्रोजन जो गैस है उसका 1 बार दिया हुआ है, तो यहाँ 1 बार रखिए, कट जाएगा पूरा, वो तो 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे बात बचेगी लॉग M+2, ठीक है, M+4। यहाँ पे जो EMF ऑफ सेल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में, 0.092। सब लोग बोर्ड पे देखें, 0.092। अब ये माइनस की वैल्यू है, इसको इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, इसी को सॉल्व करना है। अब हम क्या करें, इसको माइनस कर लो, कितना आ रहा है, 0.59। ठीक है, ये वैल्यू सेम आ गई, 0.0591।
तो दोनों तरफ ये वैल्यू कट जाएगी क्या, अगर काटोगे तो? हाँ क्या कह रहे हो? हाँ इसको काट के फिर रखेंगे ना, यहाँ 1/2 आ गया, 1/2 को जब दूसरी तरफ ले जाओगे तो 2 आ जाएगा, तो क्या आ गया हमारा, ये वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। क्लियर? अब 2 वैल्यू अगर लिखनी है तो 2 वैल्यू हम लोग किसकी लिख सकते हैं, m+2/m+4 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई, अच्छा इसकी वैल्यू दी हुई है 10⁻⁻x, बेस में 10 है यहाँ पे, ठीक है। अब 2 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, लॉग इसकी होगी, x की वैल्यू 2 आ गई, ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, x log 10 कर लेते सीधे सीधे तो भी आ जाता, जैसे कर लो, है ना। क्लियर है? क्या करूं, लास्ट स्लाइड, हमने क्या किया, उसको काट दिया पूरे को, अप्रोक्सीमेशन ले लिया, तो बोलो बोलो, x की वैल्यू निकालनी थी आपको, फर्स्ट स्लाइड दिखा दूं, .151, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, सब लोग देख लो ध्यान से, क्वेश्चन में कुछ भी, हाँ 1 बार और 1 मोलर एक साथ कैसे, जब गैसियस प्रोडक्ट होते हैं तो नस्ट इक्वेशन में गैसियस प्रोडक्ट या रिएक्टेंट होते हैं तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं, जो गैस होगा उसके लिए 1 बार, ये ऐसे निकाली गई है नस्ट इक्वेशन कि वहां पे आप 1 बार, ये मतलब उस गैस का प्रेशर भी यूज कर सकते हो और कंसंट्रेशन भी यूज, ठीक है। ऐसे सॉल्व किया गया दोनों वो करके कि डिफरेंट चीजें अगर हैं तो भी आप इक्वेशन को यूज कर सकते। वैसे हम लोग जब प्रेशर लगाते थे तो केपी निकालते थे और जब कंसंट्रेशन लगाते थे तो क्या निकालते थे, केसी निकालते थे, है ना। इसी कॉन्सेप्ट से आपको लग रहा होगा ना कि दोनों चीजों को एक साथ कैसे यूज कर रहे हैं, क्यों, क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल सीधा था। अब की बार क्वेश्चन में ईएमएफ ऑफ सेल जो लास्ट में हम निकालते थे वो वैल्यू हमको गिवन थी, ये वैल्यू गिवन थी, सेल इक्वेशन लिखा हुआ था, सेल रिएक्शन लिखा हुआ था, कैसे, रिप्रेजेंटेशन में, उसको हमको ब्रेक करके सेल रिएक्शन के फॉर्म में लिखना था। दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल स्टैंडर्ड वाले दिए थे, जिससे कि सबसे पहले हमने क्या किया, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकाल लिया, फिर उसके बाद हमने सेल ईएमएफ निकाला, क्या लगा करके, नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक आप इक्वेशन में एन की वैल्यू देखना सीख जाओ, एन की वैल्यू क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन लेना या देना हो रहा है वो देख लो, और दूसरी चीज आप कंसंट्रेशन वगैरह को देख लो कि क्वेश्चन में कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है। तो आपका क्वेश्चन में सीधे सीधे इंफॉर्मेशन थी, हाइड्रोजन के बारे में 1 बार, H+ के बारे में 1 मोलर आपको पता था, M+4 M+2 इसकी कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं थी,
+2 डिवाइडेड बाई या +4 डिवाइडेड बाई +2 इसका दिया हुआ था आपको, और लास्ट में वैल्यू गिवन थी आपको +4 डिवाइडेड बाई +2 की, इसकी +2 डिवाइडेड बाई +4 की 10⁻x x की वैल्यू आपसे निकलवाई थी। लास्ट स्टेप में थोड़ा सा इन्होंने कहानी में ट्विस्ट डाला था। सीधा क्वेश्चन होता, दोनों की कंसंट्रेशन देते और ये निकलवाते। यहाँ पे ये दे करके कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई को 10 के टर्म्स में लिख दिया था और x की वैल्यू निकलवाई। ठीक है, तो सिंपल मैथ्स था। अगर फॉर्मूला अप्लाई करना सीख गए हैं तो क्वेश्चन क्या था, चुटकी बजा के, मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन। हाँ हाँ बोलिए। नहीं, वन बार और 1 ATM आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर। हाँ, पास्कल दे दिया तो उसका कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। 1 बार इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल, 1 ATM इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल, तभी तो लगाएंगे आप, बिना उसके नहीं लगा सकते। तो 10⁻5 होता है शायद, एक दिन वैल्यू आपको मैंने बताई थी, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं याद है, लेकिन याद रखनी पड़ेगी। वैसे पास्कल देते नहीं पर याद, और याद इसलिए भी रख लो क्योंकि फिजिक्स में भी काम आती है, फिजिक्स में भी तो कहीं ना कहीं कन्वर्जन के काम है। एक और करेंगे इस पे, जल्दी से बताइए टाइम क्या हो रहा है। अभी तो बहुत टाइम है, आराम से कर लेते हैं। चलो एक और कर लो आप। क्वेश्चन दे रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल of Cu+2 and सेकेंड है Ag+1, ये दोनों पोटेंशियल आपके गिवन है। एक की वैल्यू है 0.337 वोल्ट और दूसरे की वैल्यू है 0.799 वोल्ट। ये दोनों वैल्यूज आपको गिवन है। ठीक है, दो आपके इलेक्ट्रोड दिए हुए, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल गिवन। कंस्ट्रक्ट गैल्वेनिक सेल यूजिंग दीज इलेक्ट्रोड सो दैट E0 सेल इज पॉजिटिव। ऐसे बनाना है आपको कि E0 सेल क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। इससे आपको क्या करना है, सेल बनाना है। E0 सेल क्या आ जाए, उसका पॉजिटिव आ जाए। तो किसको इलेक्ट्रोड बनाओगे, किसको कैथोड बनाओगे, किसको एनोड बनाओगे। कॉपर बनेगा कैथोड और सिल्वर क्या बनेगा, एनोड। तब पॉजिटिव आएगी वैल्यू। पॉजिटिव किस केस में आएगी वो देख लो, ऐसे भी देख सकते हो। देखो, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई नॉट बोल रहे हैं ये जो वैल्यू आए ये क्या आ जाए, पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर कॉपर को कैथोड मानते हो, पहले केस में क्या किया, कॉपर को क्या मान लिया, कैथोड। हाँ, तो लिख के देख लेते हैं। अगर कॉपर को कैथोड मानते हो तो कैथोड माइनस एनोड करोगे, कैथोड इज दिस, माइनस एनोड कर दो, तो यहाँ पे वैल्यू माइनस में आ जाएगी।
क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, देख पा रहे हो, माइनस में आएगी। क्या वैल्यू आएगी, निकालो जल्दी से। माइनस, ये आ रही है ना, ये माइनस में आ गई। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो अब क्या करें, सिल्वर को बना दो कैथोड। सिल्वर को अगर कैथोड बना दोगे तो क्या आ जाएगा, देख पा रहे हैं सब लोग। सिल्वर को कैथोड बनाओगे तो कैथोड माइनस एनोड करो, वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आ जाएगा, प्लस में वही वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी। सिल्वर को क्या बना दिया हमने, कैथोड बना दिया। क्लियर है इतनी बात, ठीक। क्वेश्चन क्या था, दोनों के स्टैंडर्ड ईएमएफ दिए हुए थे, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दिए थे, दोनों इलेक्ट्रोड के। बोल रहे थे कि ऐसा गैल्वेनिक शेल कंस्ट्रक्ट कीजिए जिसका ईएमएफ क्या आ जाए, ई नॉट जो आ जाए वो क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो दोनों को माइनस करके देख लिया। जब कॉपर को कैथोड बनाया था तो कॉपर का पोटेंशियल माइनस आपका सिल्वर का पोटेंशियल, तो देखा निगेटिव वैल्यू आ रही थी। दूसरे केस में जो सिल्वर को कैथोड बनाया तो सिल्वर माइनस क्या कर दिया, कॉपर का, तो सिल्वर माइनस कॉपर किया तो वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो इसका मतलब आपने सिल्वर को क्या बनाना है, कैथोड बनाना है, और इसको क्या बनाना है, एनोड बनाना है। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या पूछ रहे हैं आपसे। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसमें आपसे पूछ रहे हैं फॉर व्हाट एजी प्लस, फॉर व्हाट एजी प्लस ऐसे लिखा हुआ है, यानी एजी प्लस की कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं। EMF of cell at 25 degree centigrade V0, V0 if Cu plus 2 is equal to 0.01 मोल। Cu plus 2 का कंसेंट्रेशन 0.01 दिया हुआ है, Ag plus 1 का कंसेंट्रेशन पूछ रहे हैं, और बोल रहे हैं ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाए, 0। जो इक्वेशन लगा करके हम ईएमएफ निकालते थे फाइनल, उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो पहले सबसे पहला काम क्या करना है, सेल रिएक्शन लिख करके देखना है कि कौन सी राइट में आएगी, कौन सी लेफ्ट में। मैं बताऊं या आप ट्राई करेंगे, पहले पीछे वाली स्लाइड करूं पहले इक्वेशन देखने के लिए। पहले पीछे वाली स्लाइड देख लो इक्वेशन के लिए। इक्वेशन क्या बनाओगे अगर कैथोड बनाते हो सिल्वर को, तो अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड आता है ना, ये ध्यान रखना, कभी अगर ऐसे लिखा हो बोर्ड पे देखो, कभी ऐसे लिखा हो 2Ag प्लस, यहाँ पे 2Ag, इस तरीके से, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टैंडर्ड कभी चेंज नहीं होता, स्टैंडर्ड वही रहता है। स्टैंडर्ड की वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है। स्टैंडर्ड तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, देख पा रहे हो, ये हमने स्टैंडर्ड ही तो निकाला था, देख रहे हो ना, कैथोड माइनस एनोड को करके।
अब आपको इसको यूज करना है बस। शेखर क्या नहीं समझ में आ रहा है, बोलो बेटा। सारांश करो। जो चीज समझ में किसी को नहीं आ रही है वो क्लियरली पूछो। शेखर क्या नहीं समझ में आ रहा है पूछो, क्या नहीं अप्लाई कर पा रहे हो? क्योंकि चेहरे पे आपके क्वेश्चन मार्क जैसा दिख रहा है तो मतलब सब कुछ कहीं पे। Cu+2 की वैल्यू दी हुई है कितनी? 0.01 मोलर। मोलर 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 कंसेंट्रेशन ही दी रहती है इसमें। एम, कैपिटल एम लिखते हैं। कभी कभी नर्स्ट इक्वेशन के जब सवाल शुरू करते हैं तो कभी कभी कुछ बच्चों को, हम लोग के साथ भी होता था, किसी किसी क्वेश्चन में हमें इक्वेशन कैसे लगाएं यही नहीं, इनिशिएट नहीं कर पाते थे। तो अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप आराम से मुझसे शेयर कर सकते है ना, क्योंकि अगर शेयर नहीं करेंगे तो फिर, अब ये तो क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। जब आपको सिंपल नहीं अप्लाई करने आएगा तो कॉम्प्लिकेटेड कैसे करोगे? तो जिसको भी नहीं समझ आ रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन, वो मुझे बताओ, मैं धीरे धीरे करके एक एक स्टेप बताऊंगी, आप अप्लाई करना सीख जाओगे। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा कि आपको क्या स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, या पूरा नहीं आ रहा है, या क्या आप नहीं कर पा रहे। हाँ, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे। जब इक्वेशन बनाओगे ना, सिल्वर को कैथोड बनाया है ना, तो इक्वेशन ऐसे कंस्ट्रक्ट हो, सिल्वर को तुमने कैथोड बना दिया तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इक्वेशन जो फाइनल बनती है उसमें इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, इसलिए दोनों तरफ सेम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसको कैथोड बनाया तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, और दूसरे वाले में क्या दिखा दे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा देना। अब दोनों को जोड़ दो, फाइनल बन गई। यही पूछ रहे थे हेमा, कि कुछ और पूछना चाह रहे थे? ये दोनों सॉलिड हैं तो ये इक्वेशन में आएंगे ही नहीं, लेंगे ही नहीं इनको, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू आएगी, और इसके ऊपर स्क्वायर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन लगाओ, नहीं तो मैं बताऊं। आंसर आ रहा है, इसमें तो शायद एंटी लॉग लेना पड़े, खतरनाक क्वेश्चन है। एंटी लॉग लेना पड़ेगा ना, लास्ट में जाके लॉग में फंस जा रहे हैं। अच्छा देखो, मेंस लेवल तक तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये जो लॉग की लास्ट स्टेप की अपनी वैल्यू आती है ना, उसमें वैल्यू दे देते हैं, इतने लॉग की वैल्यू ये है, तो वो अपने को बच जा रहे हैं। ये तो क्या है कि आईआईटी की वैसी पुरानी बुक है ना, सब्जेक्टिव वाली, तो इसमें वैसे, इसमें तो सब कुछ ही दिया हुआ है, तो पर लास्ट स्टेप तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट।
हो रहा है, हो रहा है, लॉग पे अटक रहा है ना। हाँ मैं बता दूं एक बार, सब लोग अपना चेक कर लो लास्ट स्टेप तक। लास्ट में एंटी लॉग लगेगा इसमें, तो वो लॉग और एंटी लॉग टेबल ये सब तो अपने पास वहां पे कुछ होती नहीं है। log 2, log 3, log 4, log 5, इसकी वैल्यू याद रखनी है हमको। इतने की यूज करनी है तो कर सकते हैं, बाकी के लिए आपको क्वेश्चन में डेटा ऐसा गिवन होगा कि आप सॉल्व। चलो मैं बता दूं ऑनलाइन वाले बच्चों, हेलो, बताया जाए कहाँ है, बाकी बच्चे हैं कि नहीं है क्लास में, बाकी लोग कहाँ है, यस नो, तो कहाँ आ नहीं रहा है क्या? चलो भाई लगाते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591। n आ गया था हमारा क्या, जब बैलेंस इक्वेशन लिखी तो n2 आ गया। लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टिव, यही तो है क्वेश्चन में। ईएमएफ ऑफ सेल को क्या करना है, 0 करना है, तो 0 कर देते हैं। ये ई नॉट सेल क्या आया था, पहले निकाल लिया था हमने, 0.462 कैथोड माइनस एनोड करते हैं। लॉग प्रोडक्ट में क्या है देख लो, प्रोडक्ट में आपका Cu+2 और रिएक्टेंट में Ag+1, तो प्रोडक्ट में हो गया यहाँ पे Cu+2 का कंसंट्रेशन और ये आ गया Ag+1 का कंसंट्रेशन, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 2Ag+ है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या आया था जब सॉल्व किया था आपने, ये वैल्यू क्या आई थी, 0.02। Cu+2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.0। ठीक है, अब क्या करें, ये माइनस की वैल्यू, हाँ ये 0 एक्स्ट्रा ले लिया, 0.295 होगा, तुम ही लोग कैलकुलेशन आप ही लोग बता रहे हो, ये माइनस वाली वैल्यू को लेफ्ट में कर लेते हैं, और ये आपका वैल्यू, इस वैल्यू को नीचे ले जाओ उधर, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी। Ag+1, ठीक है, और अब क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, 0.462 डिवाइडेड बाई 0.0, यहां तक सबने कर लिया क्या? अच्छा बच्चों ये बता दो, यहाँ तक सबने कर लिया ऑनलाइन वाले बच्चे? यहाँ तक अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपकी बात बन गई। अब आप बोलोगे फाइनल आंसर तो आया नहीं मैडम, फाइनल आंसर क्या करेंगे? अच्छा सपोज अपने पास अब लॉग की वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे हैं, है ना,
बट ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ऑप्शन से कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा लेकिन चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो एजी प्लस की वैल्यू 0.1 दी है, 0.2 दी है, 0.3 दी है, 0.4 दी है, ऐसे ऑप्शन दिए। तो एक बार 0.1 रखो, ये पूरा सॉल्व करो, देखो ये 0.462 आता है क्या। एक बार 0.2 रखो, उससे सॉल्व करो, देखो 0.462 आता है क्या। जिससे आ जाए उससे मैच करा लो, ठीक है। बाकी इतने ये लॉग वाले कॉम्प्लिकेटेड वाले आ नहीं रहे। अगर आता है तो लॉग ये दिस वैल्यू, ये इक्वेशन में जो आपके राइट हैंड साइड पे आएगी ना, उसकी लॉग वैल्यू दी होती है। तो यहाँ पे आप लॉग वो रख दोगे। जैसे मान लो ऐसे दे दिया इसी क्वेश्चन में, सपोज आपको एक वैल्यू ऐसी भी दी है, log 4.9 इज इक्वल टू 0.462। ये देख पा रहे हो, मान लो ऐसे दिया हुआ है, एक डेटा ये भी दिया है log 4.9 इज इक्वल टू 0.462। तो अब जो राइट हैंड साइड में आपकी वैल्यू आई है 0.462, जो सॉल्व करके आपने निकाला है, उसकी वैल्यू log 4.9 दी है। तो अगर वो log 4.9 दिया है तो इसका मतलब log 4.9 इसकी जगह लिख सकते हो। अब दोनों तरफ अगर लॉग लॉग आ गया तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हटाना पड़ेगा पहले से। इस वैल्यू को हटा के अगर ये वैल्यू आती है तो ये वैल्यू 4.9 के इक्वल है। अब तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में ऐसे दे रहे हैं। हाँ बोलो बोलो। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में कंफ्यूजन है। कॉपर नीचे क्यों आएगा, प्रोडक्ट ये है ना। लॉग निकाल लिया तुमने। एक सेकेंड, एक सेकेंड, पहले मैं देवांग का क्वेश्चन सॉल्व करूं। हाँ बोलो देवांग। कहाँ, किसको कैथोड बना रहे थे। समझ गए, ये तो स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ, ये हो नहीं रहा है। हो क्या रहा है, ये सिल्वर पे कैथोड है, सिल्वर कैथोड है, तो वहां पे ये रिएक्शन होगा। और एनोड कौन सा है, कॉपर है। तो कॉपर पे ये रिएक्शन थोड़ी होगा +2 टू +0, ये कॉपर पे होगा 0 टू +2। यही तो बात थी सेल रिएक्शन बनाने की, और क्यों जरूरत थी सेल रिएक्शन। अब कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। आज की क्लास ऑफ की जाए। आंसर अच्छा, आंसर आंसर इसका आ रहा है, लॉग वॉग सॉल्व करके इन्होंने दिया है 1.477 10⁻⁻⁹। Ag प्लस का कंसंट्रेशन है 1.477 10⁻⁻⁹ मोल पर। खतरनाक वाला आ रहा है, हाँ ठीक है। इसमें बेसिकली एंटी लॉग लेना पड़ेगा, और एंटी लॉग की टेबल तो मिलती नहीं है। एंटी लॉग जो है टेबल से देखना पड़ता, इसलिए ऐसा कोई डेटा देते हैं।